ठीक ठीक ओके। Three identical spheres, each of mass m, are placed at the corners of the right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 3 meter each. Taking point intersection of the mutually perpendicular, ये हो गया आपका। तो ये ट्रायंगल आपका बना, ये इसको कह रहे हैं ओरिजिन मान लो ये वाला। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ये आपका x एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, y एक्सिस मान लेते हैं। 3 मीटर है तो 3 मीटर ये हो गया और 3 मीटर आपका ये हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बोलो। अरे भाई x पे 3 चल रहे हो ना, y पे नहीं चल रहे हो, तो 3, इसके कोऑर्डिनेट बोलो 0, 3। इतना कोऑर्डिनेट पढ़ा चुके हैं हम आपको, ठीक। अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो तरीका ये हो गया कि इनको i j में कन्वर्ट कर लो, जैसे तो 0i 0j हो गया, 3i 0j हो गया, 0i 3j हो गया, और सीधे लगा दो कि RCM = M1 R1 M2 R2। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि हम XCM निकाल लें और YCM निकाल लें, बोलो। तो मान लो हम इससे करते हैं, चलो XCM से निकालते हैं। तो XCM हो गया M1 क्या है हमारा, यहाँ पर अच्छा मास कितने रखे गए हैं, आइडेंटिकल पाई ईच ऑफ मास m, सब जगह m ही रखे गए हैं, सब जगह ये। तो m × 0 हुआ, बोलो, प्लस अब m2 m, x1 की जगह 3 प्लस m2 m, और x1 जगह यहाँ 0 अपान 3m सीधे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 3m/3m। तो क्या हुआ, YCM निकाल लो। अब YCM में आओ, m1 m y1 m2 m y1 y2 0 प्लस इंटू अपान, और ये भी कितना आया, तो क्या आ जाएगा 1, 1। मतलब कि हम इसको वेक्टर नोटेशन लिखना चाहें, R = तो लिखेंगे 1i प्लस 1j, और मॉड इसी के ले लो। तो अंडर रूट कितना आया, 2 आया। अब यहाँ देखो लिखें √x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दूसरा मेथड आपका सीधा ये था कि इसको हम लिखते 0, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि R1 तुम्हारा हो जाएगा 0i और 0j, R2 तुम्हारा हो जाएगा 3i 0j, और R3 हो जाएगा 0i 3j। अब तुम RCM डायरेक्ट यहाँ लगा सकते थे वेक्टर नोटेशन का, M1 R1 M2 R2 M3 R3 अपान, और बाद में मॉड लेते, इससे भी निकाल सकते। इससे आपका टाइम बच जाएगा। मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो वहाँ तुम्हें सब निकालना पड़े, तो चाहे दोनों रास्ते हैं, इजी हैं, दोनों मेथड आप कीजिए, ठीक। बॉडी मास 2 kg, मूविंग स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। चलो ये जो है 2 kg 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है विद स्पीड 4, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी रेस्ट। ये रेस्ट में है तो u2 = क्या हुआ, 0 हुआ। ओरिजिनल डायरेक्शन बट विद 1/4 कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये वाली बॉडी 1/4 से जा रही है। अब इसकी वेलोसिटी 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बोलो। आप फिर इनिशियल स्पीड, द स्पीड ऑफ द टू बॉडीज सेंटर ऑफ मास इज, करें कि कोलिजन के बाद जो दोनों स्पीड दोनों हैं उनका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो एक बॉडी हमारे पास ये है, इसका मास नहीं पता है, जिसका मास हम क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं, और वेलोसिटी हमने इसकी लिख दिया v2। क्वेश्चन समझ में आया, दो टॉपिक इन्होंने मिक्स कर दिया है। मतलब क्वेश्चन ये है कि 2 kg बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड चल रही थी, एंड सेकेंड बॉडी वो की रेस्ट में थी, कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद जो है, जो फर्स्ट वाली है इनिशियल वेलोसिटी को 1/4 से चल रही है, मीन्स 1 हो गया। सेकेंड के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका हम मान लेते हैं कि ये भी चल रही है इधर को।
कह रहे हैं ये जो दोनों पार्टिकल हैं इनका VCM क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। तो उसके लिए हमें चाहिए m1 v1 m2 v2 चाहिए। तो पहले तो हम v2 निकाल लेंगे, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दो। तो 2 × 4 + 0 2 × 1 + mv2। तो बताओ यहाँ से ये आ जाएगा कितना, 4 2 × 8 2 6 मीन्स mv2 = अब हमें b2 निकालें तो हमें m पता चले। अब b2 कैसे निकालोगे बोलो? फार्मूला बताया था, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। 2m1/m1 + m2 बोलो प्लस m2 - m1/m1, जल्दी भूल जाते हो, कल ही पढ़ाया था। डायरेक्ट लगा सकते हो या ये भी लगा सकते हो, E = v2 माइनस और u1 माइनस। अब परफेक्टली इलास्टिक है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। b2 हमें फाइंड करना है, b1 1 है, u1 4 है, u2 0 है। तो बताओ यहाँ से b2 - 1 = 4, एंड b2 = यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। तो बताओ m = क्या आ जाएगा, 6/। अब आ जाओ तुम इस टॉपिक से VCM। तो VCM क्या हो जाएगा बोलो, m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m1 बताओ कितना है, 2 b1 बोलो 4 m2 बोलो 6/5 v2 बोलो b2 5 m1 2 m2 6/। अब ये सॉल्व कर लो तो आंसर आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 + 6 ये 16/5। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा, नहीं 5 कैंसिल हो गया, 16/5। अब 5 ऊपर चलाएगा, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। बोलो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर रेडियस आर प्लेस XY प्लेन with its center at the origin and the line joining the ends x is given by 0xr/2। मतलब ये ऐसे 0xr, तो कह रहे हैं xr का मतलब ये हो गया, ये y एक्सिस पे इसका दे रहे हैं सेंटर ऑफ मास, x एक्सिस पर 0, क्योंकि इसी को ओरिजिन मान लिए हैं। बोलो, तो कह रहे हैं ये क्या होगा। तो बताओ कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली इसका जो होता है ये होता है 2r/। अब कंपेयर करो इसमें, r/π छोड़ दो, क्या बचा, 2 के बराबर हो। द डायरेक्ट फार्मूला है ये। किसी रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे काम करता है, 2r/π पर। भाई इन्होंने कहा 0, xr/π, मतलब x हमने क्या माना, 0, तो ये तो ओरिजिन हो ही गया। y पे तो y डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस पे काम करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर तो तुम्हारे यहाँ नहीं है लेकिन पहले खूब आता था, ये रिपीट होता रहता था। और ये कई तरह इस तरह क्वेश्चन आए, तो एक हमने रखा है सर्कुलर होल रेडियस इज कट ऑफ द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस से। ये रेडियस इसका a है और उसमें से a/2 काटा जाता है। कभी a/2 देते हैं, कभी a/4 देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या किया करो, जो ओरिजिनल बॉडी हो उसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकाल लो, और जो काट के निकाल रहे हो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लो और डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दो। तो ये बताओ कि इसको हम O मान लें और इसको हम O' मान लें, इसी को हम ओरिजिन मान ले रहे हैं ये, ठीक। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ। तो हमें ये बताओ O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अरे यार ओरिजिन माने हो तो इसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो, 0, O' क्या हो जाएंगे इसके, ये इतनी डिस्टेंस, ये कितनी है, a/2, तो a/2 और y बता दो क्या हो जाएगा,
अच्छा मान लो ये a/4 काट के निकाला गया होता तो सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक a हो जाता और उसमें से a/4 क्या कर देते, माइनस कर देते, तो हमें ये डिस्टेंस मालूम है। यहाँ तो बहुत क्लियर कट है ना कि ये सेंटर तक जा रही है, तो यही डिस्टेंस आपकी a/2 हो गई। लेकिन a/4 हो जाता तब क्या करते, तो कहीं यहाँ आ जाता a/4, तो हम पूरे में से यहाँ से लेकर a/4 को क्या करते, माइनस कर देते, तो हमें ये डिस्टेंस मालूम हो जाती। बस केवल कोऑर्डिनेट का खेल है, बाकी इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है। अब बड़ी वाली का एरिया निकाल लो, a1 4πr², तो a² हुआ। जो काट के निकाली जा रही है उसका एरिया निकाल लो, a2 4π a/2 का होल, और काट के निकाले, इसलिए क्या कर दो, ठीक। अब देखिए जो शिफ्ट होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगा, तो बताओ XCM लगा दो। XCM a1 x1 a2 अपान, अब a1 4π a² a1 और x1 क्या है, अब ये माइनस हो जाएगा, a2 4π a²/4 कर दे रहे हैं, बोलो, और x2 a/2। नीचे बताओ 4π माइनस 4π, अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4π 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 कैंसिल, a² कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, a/8 बचेगा, यहाँ बचेगा 1/4, तो a/8, 4 चला जाएगा ऊपर और नीचे 3, तो a/ कितना आया। यही सेम डाटा रिपीट होता है। ये a/2 क्वेश्चन में r/2 कर देते हैं तो r/6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, एक मिनट, माइनस आना चाहिए, हाँ ये माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ भी। ये माइनस का क्या मतलब हुआ, ये हमने ओरिजिन माना था, इधर शिफ्ट होगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी में ये पूछ लिया जाता, बताओ यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट हुआ कहाँ होगा, तो क्या करते बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है a, और ये कितना शिफ्ट हुआ बताओ, a/6, तो यहाँ से हम डिस्टेंस लेते तो क्या करते, a - a/6, क्या आ जाता आंसर, क्लियर हो गया। यहाँ से पूछते तो हम ये आंसर देते, यहाँ से पूछ रहे हैं तो ये आंसर आ गया। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीट होता रहता है। तो कहीं हुआ तो हम एक ही बार लिखे इसको। अब देखिए इसको हमें लग रहा है तुम लोग खुद ही कर लोगे। इसका ओ, इसका हम कोऑर्डिनेट यहाँ भी O' मान ले रहे हैं, तो बता दो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, O' का बता दो। अब ये a/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंथ a/2 है, और ये आपका L = a/2, ठीक है। और ये दिया है D = a/2, D = a/2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a/2 है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट जरा बता दो क्या हो जाएगा, a/2, अब बताओ उसका एरिया क्या हो जाएगा, a1 4π और a2, इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, साइड कितनी, a/2, तो साइड a/2 का होल, और इसको क्या कर दोगे, हो जाएगा। रॉड लेंथ L नॉन यूनिफॉर्म, देखिए अब ये रिपीट होने लगा आपका, ρx, अब सीधे सीधे इसकी जगह क्या लिख दिया करोगे, dm/, और इधर लगा दो कि XCM = 0 to L x dm / 0 to L, तो ये हो जाएगा 0 to L ax प्लस
ये कहाँ, यहाँ अभी हमने इंटीग्रेट थोड़े किया है, अभी हमने इसको ओपन कर दिया बस। हमने क्या किया, x को इसमें ले लिया सीधे, ax और ये bx क्यूब। अब इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। थ्री और फोर आ जाएगा। हाँ, 4/4। और ये बताओ, और ये बताओ, bx क्यूब अपान, और लिमिट अपना लगा लेना, 0 to L और 0 to अपर लिमिट माइनस। इस तरह क्वेश्चन होता है। अब इसमें देख लीजिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप लैमिना 4 kg, ठीक, द कोऑर्डिनेट शोन इन फिगर। अब इसमें क्या करो, ये आपका ओरिजिन है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी इस तरह का है कि एल शेप का है, उसी से बनाया गया है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। देखो इसको ऐसे ऐसी चीज़ों क्या करो, ये डिवाइड कर लिया करो। ये इसका सेंटर ऑफ मास, अब ये देखिए बीच में जहाँ इसके डायगोनल काटेंगे यहाँ कहीं हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक। इसको हमने O कह दिया और इसको हमने O डैश कह दिया। तो ये बताओ कि यहाँ से डिस्टेंस ये इतनी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है तो उसका हाफ 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। अब बताओ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है तो उसका हाफ क्या हुआ, 1 हुआ। अब आ जाओ तुम O डैश, O डैश कोऑर्डिनेट बताओ। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये भी 2 है, नहीं ये 3 है, तो 3 का मतलब हो गया ये। अब ये देखिए एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ और ये पूरा 3 हुआ तो 1 बचा ना, तो ये हो गया पॉइंट। नहीं पहले एक्स एक्सिस, रुक जाओ, एक्स एक्सिस 1 आएगा, एक्स एक्सिस क्या होगा 1 और वाई एक्सिस होगा पॉइंट, हाँ 1.5। ओ डैश हमारा हो जाएगा 1 और 1 पॉइंट, बस बोलो। तो अब ये सब रिपीट होंगे क्वेश्चन, हमें लग रहा है अब तुम लोग निकाल लोगे। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गया। अब कोऑर्डिनेट आप निकालिए। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका 0 कामा, और इसका बताओ क्या हो जाएगा। देखिए इसका तो हो जाएगा 0 कामा, इसका क्या होगा 3 कामा, इसका क्या होगा 0 कामा 4, और RCM XCM निकाल लो, YCM निकाल लो, या ये कर लो R1 = 0I 0J, R2 = R3 = अब सीधे सीधे एकदम आसान से क्वेश्चन देखिए, M1 R1 M2 R2 M3 R3 अपान M1 प्लस ओके। अब जो क्वेश्चन है सारे रिपीट होना शुरू हो रहे हैं, इतनी वेरिएशंस थी इसमें, वो हमने आपको बता दिया। ओके।